Now this is called change. लिटरली गाइस, मैंने आज जस्ट इस लैपटॉप को अनबॉक्स किया, लेकिन आप लोगों को हड़बड़ी इतनी ज्यादा थी कि इसका आपको ओवरऑल देखना था, एक काइंड ऑफ रिव्यू देखना था, एक क्विक अपडेट लेना था, तो ये भाई वीडियो उसी के लिए है। ये अपना एसर की तरफ से प्रेडेटर हेलियोस न्यू 16 2025 है एंड स्पेक्स एक नंबर देखने को मिल रहा है। जिस प्राइस रेंज में है वो आगे बताऊंगा, लेकिन इसमें जो आपको स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स देखने को मिल रहा है वो माइट भी आपके लिए ओवरकिल हो। जो जिस प्राइस में आ रहा है माइट भी जस्टिफाइबल हो, बिकॉज ओलेड डिस्प्ले मिलना, 2K डिस्प्ले मिलना, आपको 4 जोन RGB देखने को मिलना एंड काइंड ऑफ लोगो ऊपर के साइड मिलना, उससे ज्यादा लैपटॉप जस्ट 2.3 kg का है। स्लिम ट्रिम लैपटॉप इन 2025, ओवरऑल कंप्लीट चेंज बाय Neo 16। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड स्पेशली बाय एसर ब्रांड, बिकॉज बहुत से बड़े बड़े ब्रांड है मार्केट में, बट दे डिड समथिंग डिफरेंट। मेरे ख्याल से पिछले साल एसर Neo 16 काफी बिका है, स्पेशली एसर के प्रेडेटर सीरीज, जिसके कारण इनके पास बजट काफी ज्यादा था लगता है रिसर्च करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन। इसमें आपको इंटरकोर अल्ट्रा 7255HX प्रोसेसर मिलता है with 20 cores and 20 logical processors, 20 threads exactly। मेमोरी इसमें आपको 16 GB का मिलता है। DDR5 6400 मेगाहर्ट्ज का 2 स्लॉट होता है, आपको सिंगल स्लॉट यूज किया गया है, मतलब आप 2 स्लॉट आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं बिना किसी एक स्लॉट को नुकसान पहुंचाए, मतलब आपको रैम फेंकना नहीं पड़ेगा या बेचना नहीं पड़ेगा। दैट्स गुड थिंग। इसमें आपको जो स्पेस मिलता है वो 1 TB का मिलता है Gen 4 SSD, जिसका रीड राइट स्पीड अच्छा निकाल कर लाया है। लेकिन एक बात आती है भाई, जब लैपटॉप को स्लिम किया जाता है तो उसके साथ कुछ चीजें अच्छी भी होती है और कुछ चीजें आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। एग्जांपल, इसमें आपको 1 TB का एक स्लॉट देखने को मिल रहा है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो 2 TB तक, लेकिन 2 स्लॉट इस बार नहीं दिया जाएगा Neo 16 के मोस्ट ऑफ द वेरिएंट्स में। आई डोंट नो रेस्ट, अभी और भी लॉन्चेस हो रहा है उसके बाद पता चलेगा, बट इसमें नहीं है। नॉर्मली आज की डेट में लोग एक्सटर्नल कार्ड्स ही यूज करते हैं, SSD यूज करते हैं फॉर प्लेइंग गेम्स एंड ऑल, जो मैं यूज करता हूं। वाईफाई इसमें आपको 6E देखने को मिलता है, 7 ही देते यार। इसमें आपको NPU देखने को मिलता है, NPU न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर द AI वर्कलोड्स। नो डाउट AI जो टॉप्स मिलेगा दैट विल बी नॉट दैट ग्रेट, नॉर्मली 20-22 के अराउंड इसमें टॉप्स देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें जो आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है वो RTX 5050 8GB VRAM 115 वॉट TZP के साथ स्लिम फैक्टर है। 115 वॉट TZP कितना रंग लाएगा वो आगे आपको दिखाऊंगा। गेमिंग 2-3 मैंने इसमें कर रखा है, GDDR7 वर्जन के साथ मिलता है। साथ ही इसमें आपको इंटीग्रेटेड iGPU भी देखने को मिल जाता है। दैट्स ग्रेट थिंग। स्पेसिफिकेशन की जहां तक बात है एंड जहां तक डिस्प्ले की बात है गाइस, इसमें आपको OLED 2K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है। पिछले साल बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि भैया डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, हम हर ब्रांड्स को ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। किसी ने सुना है तो एसर ने सुना है और बहुत ध्यान से सुना है। स्पेशली आपको 2560 x 1600 का डिस्प्ले देना, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देना, रिस्पॉन्स टाइम कम करना एंड आपको डिस्प्ले HDR का सपोर्ट देखने को मिलना, ये सब बड़ी बात है। रेस्ट इसका डिस्प्ले का जो क्वालिटी आप देख सकते हो, नॉर्मली इसमें हम 100% sRGB, 98% DCI-P3 ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये इसका फुल टेस्ट भी हम करेंगे। वैसे इसमें अवेलेबल है जहां तक इसकी स्पेसिफिकेशन का कहना है। रेस्ट जहां तक लुक्स एंड बिल्ड्स की बात है तो यार कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। जैसा मैंने बताया, पीछे के साइड के जो पहले डिजाइन था उसको हटाकर यहां पर हेलियोस नियो का नॉर्मल सा लोगो आपको देखने को मिलता है एंड ऊपर के साइड आपको कंप्लीट मेटल मिलता है, नीचे पॉलीकार्बोनेट मिलता है, बट पॉलीकार्बोनेट का लुक एंड फील पहले से काफी बेटर कर दिया गया है। आपका लैपटॉप कुछ इतना ओपन हो जाता है। रेस्ट अगर आप बैक साइड देखोगे तो यहां पर भी पूरा पैनलिंग चेंज कर दिया गया है एंड आपको काइंड ऑफ डुअल फैन सेटअप देखने को मिलता है एंड ओपनिंग एंड वेंट्स का क्वालिटी काफी इंप्रूव किया गया है। टेबल पे ग्रिप अच्छा रहने वाला है, बट क्योंकि लैपटॉप थोड़ा लाइट किया गया है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जहां तक ओवर फील की बात है, नो डाउट अब देख सकते हो यार, स्लिम फैक्टर लाया गया है Neo 16 में। एंड पोर्ट्स के मामले में बात की जाए तो पिछले साल हम लोगों को शायद 2 Thunderbolt 4 पोर्ट मिलता था, इस बार आपको एक ही Thunderbolt 4 पोर्ट मिलेगा। रेस्ट USB 3.2 देखने को मिलेगा, HDMI 2.1 देखने को मिलेगा एंड लेफ्ट साइड में आपको एक अगेन USB 3.1 देखने को मिलेगा, एक SD कार्ड रीडर देखने को मिलेगा, RJ45 का केबल एंड हेडफोन जैक। सिमिलरली राइट साइड में भी आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिलने वाला है, मतलब पोर्ट्स की कमी नहीं रहने वाला है इवन आफ्टर द लैपटॉप इज वेरी स्लिम। अब जैसा कंपनी का कहना है कि इस बार इन्होंने 5th Gen एरो ब्लेड लाया है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया, नहीं तो जाकर देख लीजिएगा। 5th Gen एरो ब्लेड, इससे इसका थर्मल्स काफी बेटर किया जाएगा क्योंकि स्लिम फैक्टर है, थर्मल को मेंटेन करना जरूरी है, जो कि कंपनी करके लाई है, जो गेमिंग में हम आपको दिखाएंगे। और 2K गेमिंग हम इसके नेटिव रेजोल्यूशन में ही खेल कर दिखाए हैं एंड साथ ही इसमें आपको जो प्रेडेटर सेंस पहले जो प्रॉब्लम था थोड़ा अपडेट से रिलेटेड, लेकिन वो 2023 में 2024 में वो कंप्लीटली रिकवर कर लिया गया था, तभी तो लैपटॉप इतना बिका।
2025 में भी इनका जो सॉफ्टवेयर है वो काफी बेटर किया गया, जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल कर सकते हो। हमने कुछ बेंचमार्क्स रन कर देखा है स्पेसिफिकली टर्बो में, और आप देख सकते हो क्या वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप सिनेबेंच देखोगे तो सिनेबेंच भाई 26,000 के अराउंड देख के निकलने आ रहा है, और सिंगल स्कोर 2100 प्लस, मतलब गेमिंग में इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है। सिमिलरली अगर पीसी मार्क 10 आप स्कोर देखोगे तो भाई 7,000 के अराउंड देखने को मिल रहा है। 3D का स्कोर देखोगे तो भैया वो भी 10,000 प्लस जा रहा है। सिमिलरली अगर आप गीक बेंच का स्कोर देखोगे तो सीपीयू का स्कोर भी बेहतरीन निकाल कर आ रहा है, और जो जीपीयू का स्कोर है वो 90,000 के अप्रोक्सीमेटली है, जो कि बेहतर कहलाएगा। अब चलो थोड़ा इसमें गेमिंग कर लेते हैं। सो इस बार हमने पहले ही वारजोन से ट्राई किया। भाई वारजोन पे हम फिलहाल तो एफएसडी डिस्प्ले पर खेल रहे हैं, अभी एफएसडी सिलेक्टेड है, और भाई 145 प्लस एफपीएस मिल रहा है। अभी हम नॉर्मली बैलेंस्ड सेटिंग्स में ट्राई कर रहे हैं कि भाई क्या एफपीएस निकाल कर लाता है। टेम्परेचर आप देख सकते हो, ये सबसे लास्ट में मैंने गेम खेला था, सबसे पहले डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी आपको ज्यादा मिलेगा भाई, क्योंकि इंटेंसिव गेम है, बट स्टिल कंट्रोल 14 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। और अभी आप देख सकते हो मैंने सेटिंग्स को चेंज कर दिया है, एक्सट्रीम पर ले आया हूँ। अल्ट्रा पे भी टेस्ट किया, एक्सट्रीम पर आप देख सकते हो कि 100 प्लस एफपीएस के अराउंड देखने को मिल रहा है। यही जब हमने 2K डिस्प्ले पर किया तो 2K डिस्प्ले पर भी इसने गेमिंग भाई करवा दी 120 प्लस एफपीएस, लेकिन यहाँ पर हमने बैलेंस सेटिंग रखा है, क्योंकि एक्सट्रीम पर ले जाना ठीक नहीं था। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक्सट्रीम पर ले गया, मतलब अल्ट्रा सेटिंग्स पर, और तब भी 90 प्लस एफपीएस हमको 2K डिस्प्ले पर देखने को मिल रहा था। अब नेक्स्ट गेम हमारे सामने साइबरपंक, और साइबरपंक में आप देख सकते हो कि भाई हमने रीट्रेसिंग ऑन करके 2K डिस्प्ले पे खेल रहा हूँ। रीट्रेसिंग लो मीडियम पर अगर आप देखोगे तो भाई 30 एफपीएस से ऊपर नहीं जाएगा, भाई वाट लग जाती है, और वाटेज पूरा पुश कर रहा है सिस्टम। लेकिन जब हमने इसमें डीएलएसएस ऑन किया रीट्रेसिंग होने के बाद भी 2K डिस्प्ले पर, तो भाई 50-55 एफपीएस 60 एफपीएस आराम से निकाल दिया। मतलब 2K डिस्प्ले पर हम 50-50 से भी खेल सकते हैं साइबरपंक जैसा गेम रीट्रेसिंग ऑन करके। नेक्स्ट गेम जो हमारे सामने है वो होराइजन वेस्ट, और यहाँ पर देखोगे आप तो हम लोग नॉर्मली हाई सेटिंग्स के साथ खेल रहे थे, रीट्रेसिंग नॉर्मल पर ही रखे थे, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे वेरी हाई सेटिंग्स पर भी फिलहाल कर दिया मैंने। और इस सेटिंग्स के साथ जब हमने खेला तो 50-55 एफपीएस आराम से निकल कर आ गया, और 75 आपका टीजीपी भी पुश हो रहा है। तो ये भी मतलब बहुत ही इंटेंसिव गेम है। स्टिल वी आर गेटिंग 60 एफपीएस इन 2K डिस्प्ले, जो कि मुझको विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई 50-50 स्टिल न्यू अपडेट्स आर गोना कम। अब यहाँ पर हमने काउंटर स्ट्राइक के ट्राई किया, एफपीएस नहीं दिखा रहा था भाई, लेकिन गेम प्ले काफी स्मूथ देखने को मिला। अब नेक्स्ट गेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने फिर अगेन एविल डेड, रेसिडेंट एविल, जो भी कहना कह लो, 2K डिस्प्ले पे हम ट्राई कर रहे हैं। नॉर्मल रीट्रेसिंग पर हमने ट्राई किया, और यहाँ पर भी 60-70 एफपीएस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से 90 प्लस अपना टीजीबी पुश हो रहा है, और जब अपडेट आ जाएगा तो हो सकता है और ज्यादा पुश हो। गेमिंग से आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया 2K में अगर ये परफॉर्मेंस ला रहा है भाई, 8 GB रैम हो गया, तो रेस्ट्रिक्शंस तो कहीं देखने को मिलने नहीं वाला अच्छे खासे गेम में। एंड उसके बाद भी इसने एफपीएस 50-60 के अराउंड मेंटेन कर लिया है, तो मतलब अगर एफएसडी में अगर आप गेम खेलोगे तो क्या ही मजा आने वाला। भाई वारजोन में देखे मजा ही बांध दिया इसने, एंड ओलेड में खेलने का मजा भी अलग ही आ रहा था। अब थोड़ा ऑडियो क्वालिटी सुन लेते हैं। कहा जा रहा है कि पिछले बार से बेटर किया गया है, इस बार भी आपको DTS-X का सपोर्ट मिलता है। लेट्स सी। नो डाउट साउंड की क्वालिटी को काफी इंप्रूव किया गया है। वो जो अगर आपका जो क्रिस्पी एंड क्लियरनेस की बात है वो अच्छा किया गया है, बट लाउडनेस अभी भी कह सकते हैं कि इससे लाउडर लैपटॉप भी देखने को मिलता है मार्केट में। रेस्ट कहां से आप ये लैपटॉप ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इनके सारे रेंज ऑफ लैपटॉप्स एग्जैक्टली अगर आप नियो 16, प्रेडेटर, हेलियो 16, आप नाइट्रो भी 50-50 के साथ जाना चाहते हो तो आप संपत्ति कंप्यूटर में सरज को कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। इनका स्टोर आपको देखने को मिल जाएगा गैलेक्सी मॉल, ग्रेटर नोएडा। एड्रेस मैंने दे रखा है, नंबर दे रखा है, आप वहां कॉल करो और इस पर बेस्ट डील आप उनसे बात कर सकते हो। रेस्ट अगर आप शॉप पर जाकर देखना चाहते हो तो आप शॉप पर जाकर देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपको ये लैपटॉप किस प्राइस में देखने को मिलेगा और क्या गिफ्ट मिलने वाला है इसके साथ। आप थोड़ा इसका कैमरा क्वालिटी चेक कर लेते हैं। अब क्योंकि इसमें एनपीयू आ गया है तो इसमें आपको कैमरा स्टूडियो देखने को मिलने वाला है, ऑटोमेटिक फ्रेमिंग देखने को मिलने वाला है, फ्रेमिंग ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाला है, साथ ही आई कांटेक्ट का ऑप्शन मिलने वाला है, बैकग्राउंड इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। स्टैंडर्ड ब्लर भाई अच्छा कर रहा है, मतलब कहीं से भी आप देख सकते हो ब्लरीनेस नहीं क्रिएट कर रहा है, दैट मींस इट इज वर्किंग फाइन। रेस्ट ऑटोमेटिक फ्रेमिंग भी बढ़िया काम कर रहा है, एंड साथ ही इसमें आपको क्विक हेल्प के साथ आपको ऑडियो करेक्शन एंड ऑल का भी सेटिंग एसर क्विक पैनल के अंदर मिल जाता है। एंड 1080 पिक्सल का कैमरा मिलता है, 50 हर्ट्ज पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि बेहतरीन बात है। अब थोड़ा इसका डिस्प्ले दोबारा निहार लेते हैं। डिस्प्ले इसका मेन पॉइंट है गाइस। 240 हर्ट्ज 25:16 डिस्प्ले रेशियो, 16:10 का डिस्प्ले एस्पेक्ट देखने को मिलता है, एंड ओलेड डिस्प्ले में
गेमिंग का मजा एक नंबर आने वाला है। अनटिल अनलेस अगर आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पीछे आगे कोई बहुत तेज लाइट ना जल रही हो जिससे कि आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, बिकॉज ओलेड डिस्प्ले है तो रिफ्लेक्शन तो थोड़ा देखने को मिलेगा ही गाइज, इसीलिए वो एक पैरामीटर है। लेकिन ओलेड में मूवी वॉच करने का मजा अलग है एंड कलर ग्रेड वर्क करने का भी मजा अलग है। रेस्ट ओवरऑल फील एजलेस डिस्प्ले देना, बिल्कुल एज आपको कम करके देना, चाहे आप किसी भी एंगल से देख लो, ये सब इसमें एक प्लस पॉइंट लाया गया है गाइस। एंड जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो ये जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था ना कि कॉलेज में कौन सा लैपटॉप लिया जा सकता है या स्टूडेंट्स कौन सा लैपटॉप प्रेफर कर सकते हैं जिसमें AI ML LLM जनरेटिव AI का भी पढ़ाई किया जा सके, साथ में गेमिंग भी किया जा सके, तो इस बार एसर ने उसी चीज को ध्यान रखा है और आपके सामने एक ऐसा लैपटॉप लाकर प्रेजेंट किया है जो कि यूनिवर्सल कोई भी खरीद सकता है। स्पेशली HP ओमेन की तो लगने वाली है इस केस में, क्योंकि उनके फन फैक्टर को इन्होंने उठाकर अपने पास ले आया है। बस हाँ, जहां तक बैटरी बैकअप की बात है, इसमें आपको पहली बात तो 230 वॉट का चार्जर मिलता है और इस बार कम से कम एसर की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलता है चार्जर पे, मतलब इस बार लगता है डेल्टा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन बेहतरीन हो गया है, इसीलिए अपना लोगो भी डाल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 76 वाट आवर का बैटरी इसमें आपको मिलता है। बैटरी साइज पिछले साल 90 वाट आवर की मिलती थी, इस बार 76 क्यों कर दिया? क्योंकि स्लिम फैक्टर है, मोटी बैटरी को नहीं डालना पॉसिबल हो पा रहा था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन आपको मक स्विच मिलता है, आप आसानी से बेटर बैटरी बैकअप निकाल सकते हो। उसका फुल टेस्टिंग तो अभी बाकी है, बट जो हमने आज दिन भर चेक किया गेमिंग किया एंड ऑल, 4 घंटे के अराउंड नॉर्मल टास्क में निकल जा रहा था। लेकिन काइंड ऑफ 90 वाट आवर होता ही तो बेटर होता, बट ठीक है, सब कुछ दिया गया है, हर कुछ नहीं दिया जा सकता है। बट हैट्स ऑफ टू एसर कि यू आर चेंजिंग योर लैपटॉप एवरी ईयर एंड यू आर अपग्रेडिंग योर लैपटॉप एवरी ईयर, which I'm expecting from all other brands to do it. So guys, that's all for the day इस वीडियो में। So Acer के तरफ से ये लैपटॉप लिटरली इन्होंने कंप्लीट ट्रांसफॉर्म किया। आई होप यू लाइक्ड इट, और ये वीडियो मैंने जल्दी लाना था आप लोगों के कहने पर, इसलिए जल्दी लाया हूं। एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट वीडियो, स्पेसिफिकली कंप्लीट रिव्यू नहीं मान सकते इसको, तो एटलीस्ट 50% तो अगर कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो गाइज उस नाम पर एक लाइक मार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, एंड इसका एंड टू एंड टक्कर लड़ाई भी हम जल्दी लाएंगे, फुल ऑन कंप्लीशन रिव्यू भी जल्दी लाएंगे।